महाकुंभ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी की एक ही चाहत होती है कि हम ये आस्था की डुबकी लगा लें जिससे हमारा सारा पुण्य प्राप्त हो जाए। हमें महाकुंभ की ये पावन धरती, इसे पता था थोड़ी ही देर में चीख पुकारों से चिल्ला उठेगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, जागो बिहार सीनियर रिपोर्टर। अभी कुंभ मेला से आए एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमें सारा वहां का विवरण बताया जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं विक्की गोयल के पास, हमारे संवाददाता हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्षदर्शी से बात करते हैं, आपको सारा सुनाते हैं। Scale of the crowd combined with limited infrastructure. आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते हैं, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही। मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए संगम पर भारी भीड़ के कारण मंगलवार बुधवार की रात करीब देखिए, अयोध्या प्रयागराज में कुंभ मेला स्टार्ट है। आप लोग तो खैर जानते ही होंगे। कुंभ के बीच इसी बीच कल की खबर है कि भगदड़ मचने से सैकड़ों की संख्या में वहाँ के लोगों का, वहाँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, भारत के लोगों का वहाँ पे मृत्यु हो गया था। अभी वहीं से ये चल के आए हैं। अब ये दिखलाने के पीछे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए क्योंकि दिखलाया जा रहा है कि 30 लोग की मात्र वहाँ पे मृत्यु हुआ है। यानी कि जो भगदड़ हुआ है, भगदड़ में मात्र 30 लोग मरे हैं और ज़्यादातर लोग बिहार के मरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग बिहार के मरे हैं। ये भी बिहार से ही हैं और इसलिए मैं दिखला रहा हूँ क्योंकि ये भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं, एकदम जस्मदीद गवाह हैं। हज़ारों की संख्या में, हकीकत बात यह है कि हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे मरे हैं। ये खुद मरते मरते बचे हैं। इनकी भी सिचुएशन वहाँ ख़राब थी, फिर भी 4 महिलाओं को इनके साथ जो भी लोग थे, 3-4 लोग सब मिलकर बचाए। वो लोग भी बच्चे के कारण नीचे फर्श पर जो है ज़मीन पे गिर गई थी और दब चुकी थी, जो कि आप बचाए। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से हैं और सबसे ज़्यादा देखेंगे कि पूजा पाठ कहे या फिर किसी भी धर्म के अगर मामले में देखा जाए तो बिहारी इस सब मामले में सबसे आगे रहते हैं भाई। क्या ये भी बिहार से हैं? हमारे साथ आज मिले हैं, जस्मदीद गवाह हैं, तो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या वहाँ पे भगदड़ हुई थी, कितना लोग मरे हैं। मरे तो हज़ारों लोग हैं। आज की खबर अगर आप देखेंगे तो जेसीबी यानी कि बुलडोज़र से जितना भी वहाँ पे कचरा जो फैल गया है, तमाम लोगों को मरने के बाद जितने भी चप्पल, जूता, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, मोबाइल हो या फिर किसी प्रकार के सामान लेकर जो जाते हैं, वो सब कुछ जेसीबी से उठाकर 5-6 ट्रक में लोड करके लोग वहाँ से सप्लाई किए हैं। डेड बॉडी वहाँ से गायब हो गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा डेड बॉडी भी नहीं मिला है। हमारे साथ ये जस्मदीद है। सबसे पहले आप थोड़ा नाम बताइएगा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। हम बाढ़ से हैं, पटना जिला बाढ़ से हैं। क्या हुआ था? आप तो रात में आप रिटर्निंग, हम अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकले और वहाँ पे जब पहुँचे 2 बजे रात में हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे देखें कि भगदड़ मच गया था। तो पता लगा कि वहाँ पे मतलब इस तरह का था कि सीन, जब हम वहाँ जैसे ही पहुँचे वहाँ देख रहे हैं कि महिला पे मतलब हम लोग को आगे बढ़ने के क्रम में देखे कि महिला सब चंत रही थी और हम लोग के बीच में आकर हम लोग से कह रही थी कि मतलब कि जान बचाइए, जान बचाइए। बीच में हम लोग 3 जन थे, हम लोग का भी नरेटिव छप गया, लेकिन छपने के कारण में हम तीनों को कहें कि हाँ। आप कितने साथी थे? आप कितने साथी? हम 26 लोग से गए थे वहाँ पे। 26 लोग गए, लेकिन सब अलग अलग भटक गए। भीड़ के कारण सब अलग अलग हो गए। हम 3 जन थे। 3 जन में क्या हकीकत सर पूछना चाहेंगे आपसे, क्या 30 लोग ही वहाँ पे भगदड़ में मरे हैं? मात्र 30? ओनली 30? नहीं, 30 लोग से वहाँ 20,000 25,000 तो ये पीपा पुल पर बना हुआ था जहाँ पे भगदड़ मची। वहाँ 30,000 से भी ऊपर आदमी वहाँ पे गए हुए थे। लोग कहते हैं कि हज़ारों हजार की संख्या में जो भगदड़ मचा ना, उसमें दब गया है आदमी। अभी तो पता भी नहीं चला कि वो 30 आदमी कि 300 है कि 3,000 आदमी है। आपके नज़रिया से जो अभी आप देखे थे, वो जो कल जो आप देखे थे, उसके बाद क्या लगा कि कितना अनुमानतः कितना वहाँ पे डेड बॉडी? अनुमानतः 1000 से कम नहीं होगा। जहाँ भी नज़र आ रहा था डेड बॉडी ही नज़र आ रहा था। आदमी रात के कारण बहुत सारा पता नहीं चल पा रहा था। वो सुबह धुंधलापन जहाँ तक 2:30 बजे हम, हाँ 2:30 बजे का नज़र, 1 बज रहा था, 2:30 बजे वो स्नान 1 बजे स्टार्ट हो गया था। 2:30 बजे का नज़ारा था ना। हुआ क्यों था भगदड़, थोड़ा बताएंगे? ये भगदड़ हुआ, ये 2 बच्चा जो कांधे पर लेके मतलब जा रहे थे। एक
बच्चा किसी कारण से भगदड़ में मतलब ये भीड़ ज़्यादा होने के कारण न बोल रहा था लोग कि जो पूरा ठेला ठेली हुआ पहले, ठेलने के कारण जो बच्चा गिरा ना तो उसकी माँ जो है बच्चा को निकालने के क्रम में जब झुकी तो कुछ लोग और कूद गए पानी में जब कूदे ना तो फिर एक बच्चा एक साइड और गिर गया था, दूसरे साइड गिरा। जिसका बच्चा गिरा ना वो चिल्लाने लगा तो दूसरे आदमी को समझ में आया कि लगता है कुछ हो गया। ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि वहाँ पे बच्चा गिरा, और उस क्रम में दोनों साइड का भीड़ अलग अलग पार्ट में बट गया। दोनों साइड भीड़ जो है अपने आप फटकर अलग होने लगा, और एक आदमी पर दूसरे तरह का प्रकोप की मतलब कुछ हो गया। इस तरह से वो भगदड़ मचा और पानी में सब गिरना स्टार्ट कर दिए। 30,000 से भी ज़्यादा उस पुल पर थे आदमी। वो जो गंगा के बीच में जो पीपा पुल जिसको कहा जाता है जो बना हुआ था उस पर 30,000 लोग, 30,000 से ऊपर भी आदमी थे, 30,000 ऊपर। आप भी उस पे थे? हाँ, उस समय करोड़ आदमी, 2 बजे के लगभग करोड़ आदमी पहुंचा हुआ था, करोड़ से भी ज़्यादा। वो जो अमृत स्नान करने के लिए क्या आप किए अमृत स्नान? हम अमृत स्नान नहीं कर पाए, मतलब ये स्नान किए हम, लेकिन वहाँ ये प्रयागराज बंद कर दिया गया था पहले ही, भगदड़ से पहले ही प्रयाग बंद कर दिया गया था। आप जस्मदीद गवाह हैं, कितना लोग मरे होंगे आपके नजरिया? हमको तो लगता है 1,000 से ऊपर चंप गया होगा आदमी। वहाँ के सरकार है मातरम तो कह रही है कि 30 लोग मरे हैं, 60 लोग घायल हैं। 30 लोग तो ये तो मीडिया का ये रिपोर्ट है, वहाँ जाके पता कीजिए ना, सच्चाई पता चल जाएगा। हर आदमी जान रहा है, लेकिन छुपाया जा रहा है। भगदड़ में भीड़ नहीं जुटे इस कारण से, और क्या फिर भीड़। और जो मरे हैं उसके परिवार को जो है सहायता राशि के तौर पर कितना, कुछ 25 लाख के आसपास अनाउंसमेंट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हम 25 लाख तमाम लोगों के परिवार को देंगे। ये तो सत्य है, लेकिन ये पता नहीं कि वो क्या करेंगे। वो तो भाई जिसके अथी हुए हैं वो परिवार पूरा आप इमोशनल। हम तो 4 आदमी को जब बचाएं तो मेरे साथ 3 साथी था, तो मेरा ही नरेटिव खुद कस गया था, पूरा कस गया। मेरा ही प्राण निकल जाता, मेरा साथी का तो लगा कि वो प्राण निकल गया। फिर उसको हम चाँप के खींचे ना, अपने साइड सटाएं, तो क्या किए कि तीनों हाथ जोड़ लिए और बीच में महिला आ गई। तीनों महिला को कम से कम तो आधा किलोमीटर हम लोग उसी साइड में लगे। फिर वहाँ का फोर्स को डिपोर्ट किए, उनका पूरे परिवार बिखर गया था, कहीं नज़र नहीं पड़ रहा था परिवार, एक भी परिवार नहीं नज़र। तो हम लोग उसको रो रहे हैं, हम उसको क्या कहें, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जाके उनको हम फोर्स के हवाले कर दिए और बोले कि इसी लाइन पे रहिए, मेन लाइन है, इसी मेन लाइन से जो भी होगा आपका परिवार मिल जाएंगे। और फोर्स को कह के हम लोग डर इतना हताश हो गए। फिर 15 किलोमीटर आके हम लोग ट्रेन पकड़े, फिर हम अपना बिहार वापस आए, और वो भी हम पैदल नहीं चलते तो ट्रेन मिलता भी नहीं। ये स्थिति है, वहाँ पूरा मतलब बंद था। कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वहाँ पे एकदम मुस्तैद है, 700 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, तो क्या इसमें भी कमी नजर आ रहा है? प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन क्या कर सकती है जब वहाँ साधने नहीं है चलने का। कितना लोग उस दिन पहुँचे होंगे? हमको तो लगता है कि कम से कम 6 साढ़े 6 करोड़, वो मतलब एक दिन अमृत स्नान के कार में पहुँचे थे 6 करोड़ आदमी, कम से 6 करोड़। हाँ, अनुमानतः 12 बजे तो बंद हो गया था स्नान। अमृत स्नान को बंद कर दिया। जो भगदड़ का जब भीड़ चला ना, वो पूरा बंद होने के क्रम में भी आदमी, वो साधु संत ये सब मतलब रुक नहीं रहे थे। वहाँ भीड़ वो वहाँ पे रुक नहीं रहा था, वहाँ सब नहा ही रहे थे। किसी को पता ही नहीं चल रहा था भीड़ में, वहाँ नहीं पता चला कि भगदड़ मचा, किसी को ये भी नहीं पता चला कितना आदमी मरा। वो तो हम सामने थे, वहाँ पे देख रहे थे, नज़ारा देखें, सामने देख रहे थे। वहाँ एम्बुलेंस का लाइन लग गया, कहाँ गया वो? कितना एम्बुलेंस था? हमको लगता है 50-60 से ऊपर दम रेगुलर जा रहा था, आ रहा था, इतना एम्बुलेंस, बड़ा एम्बुलेंस सब। तब साधु संत का भीड़ को क्यों नहीं गए प्रयाग में? वहाँ पे नहीं स्नान किए, शाही स्नान नहीं, बंद कर दिया गया शाही स्नान को, जो कि अमृत स्नान होता है उस दिन का शुद्ध स्नान बोला जाता है। शाही स्नान को उस दिन बंद कर दिया गया, सबसे बड़ा स्नान था, इसलिए भीड़ जुटी थी वहाँ पे। बहुत सारा आदमी तो नहीं स्नान भी नहीं कर पाए वो भीड़ भगदड़ के कारण, जो अपना जान लगता है कि वहाँ जो लोग जा रहे हैं कुंभ मेला में, ज़्यादातर कहा जाता है कि बिहारी जो होता है, बिहार के लोग, बिहार यूपी के सबसे ज़्यादा इस आस्था के प्रति थोड़ा एक्टिव रहते हैं, धर्म के प्रति अपना एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पे बिहारी, आप बिहारी इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर आपको वही नजर आए होंगे? हाँ, बिहारी थे, बहुत ज़्यादा बिहारी थे। हम लोग के गाँव के 26 आदमी, हम लोग खुद प्लान, एक छोटा सा गाँव में थे, तो उसमें 30 आदमी गए। जेसीबी से वहाँ पे जो कचरा जो फैल गया, वो
भगदड़ होने के बाद कहा जाता है कि आधा किलोमीटर में केवल कपड़ा लत्ता जो भी लोग लेकर गए थे वो फैल गया। तो उसको जेसीबी से हटाकर ट्रक पर लोड करके 5-6 ट्रक वहां से निकला है तो हटाया गया। क्या 30 लोग ही मरे होंगे क्या? ये तो मतलब कि क्या बोले हम, जब सामने हम छुपाया जा रहा है इसको, बहुत सारा लोगों को जाना चाहिए। अब लास्ट आपसे एक प्रश्न करेंगे कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि भाई 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला चलने वाला है, 45 दिन का कुंभ मेला जो है वो हुआ है, 144 साल बाद ऐसा फिर मुहूर्त आएगा। कहा जाता है कि 144 साल बाद पता नहीं 2-3 पूछ तब तक हम लोग मर चुके होंगे। तो क्या जाना चाहिए जिनका 60 साल से ज़्यादा एज है या फिर जो हुड एज में है या फिर जो जवान है, क्या उनको जाना चाहिए? जो गाँव से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कल होके हम भी जाएं? जाना चाहिए, लेकिन वो आस्था के प्रति अपने बाल बच्चा ये सब अगर आगे अगर सोच रहे हैं, ये दृश्य को देख रहे हैं, तो वो अपना परहेज में जाएं तो ठीक रहेगा। ये तो नहीं है कि आस्था। आप जवान हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि हम भी मर ही चुके थे। मेरा स्थिति जब उस जगह मेरा ये सब देखिए पूरा कसा हुआ है, पूरा कसा हुआ है। ये यहाँ पे ये इनका भी गला वाला उसी में दब गया है बेचारा। मरते मरते आप भी मतलब बचे हैं हम। और ये तीनों जन के साथ था, मेरे साथी तीनों था, तीनों का नैरेटिव कसा हुआ था, लेडीज़ का पूरा नैरेटिव कसा हुआ था। उसको हम पकड़ के तीनों जो हाथ जब पकड़े ना, तो बीच में आधा किलोमीटर तो उसको ले जाकर उसको बचाए हैं और पुलिस के हवाले। ये एक बड़ी बात है कि भाई कोई कुंभ जाता है, कुंभ नहाने, आप 3-4 महिलाओं को बचाए हैं, तो 3-4 परिवार को आप जो है वो सुरक्षित किए हैं। ये सबसे अच्छा तो कुंभ आप नहा लीजिए। इसलिए किए कि जब हम देखें कि मेरा जान जब सुरक्षित है, हम देख रहे थे कि लेडीज जो मर जाती, जब हम मर जाते तो तीनों साथी मेरा उस टाइप का था, वो फोर्स का तैयारी करता है खुद। हाँ, दोनों फोर्स का तैयारी कर रहा था, इसलिए वो भी एकदम एक्टिव था लड़का, हम भी एक्टिव था। इसके पहले भी हम बहुत ये सब लाइन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारा को जान बचाए हैं। मेरा एक साथी था, उसका पत्नी गंगा नदी में दह गई थी, उसको हम बचाए हैं, बीच गंगा नदी से बचाए हैं। वो अंदर चल जाने का उसका अंगुली जना रहा था, तब हम उसको पकड़ के निकाले हैं, बचाए हैं। बहुत सारा 2-3 बार तो ये छठ पूजा का मेला लगता है मेरे गांव में, 2-3 बच्चा डूबा, उसमें भी है। ये सब में हम आगे हैं। मेरे गांव में मेला वाला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें भी हम आगे रहते हैं। बच्चा उच्चा को जाना चाहिए अभी कुंभ में, कुंभ नहाने, ताकि वो भी पाप से धुल। बच्चा को तो खैर कोई पाप होता नहीं, फिर भी कहा जाता है कि कुंभ में नहाएंगे तो भाई पाप धुल जाएगा और हमरा जो है जब मरेंगे तो हमको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा, हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं। तो वही हुआ सिचुएशन। अभी आप देखें कि क्या भगदड़ हुई। भगदड़ बच्चे को जाना ही नहीं चाहिए, ना ओल्ड एज को जाना चाहिए। जाइए और सिंपल बीमार लोग भी आप देख रहे हैं कि लोग पहुँच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो शायद ठीक हो जाए। जब हम लोग का ये स्थिति है, हम लोग का जब ये स्थिति है, तो वो लोग का क्या होगा भगवान जाने, ऊपर वाला। इतना बड़ा दृश्य देखकर तो नहीं लगता है कि जाना चाहिए। चलिए भाई, नहीं जाना चाहिए, मतलब जवान लोग जाए। और तो ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। देखिए ये बिहार से हैं और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी भगदड़ से मरते मरते बेचारे बचे हैं, और इनका मैं इसलिए ये बात को जानने का प्रयास किया, इंटरव्यू लेने का प्रयास किया, क्योंकि सब इनके आंखों के समीप हुआ है। कहा जा रहा है कि ये छोटा सा पीपा पुल जो बनाया गया उस पर 30 लाख लोग सवार थे। दोनों तरफ से कहा गया कि पुल टूटने वाला है, भगदड़ मच गया कि पुल टूट रहा है, सब भागो। आधा उधर भागा, आधा इधर भागा, वही बीच भगदड़ हो गई। अब भगदड़ में मतलब सैकड़ों लोग मारे गए। दिखाया जा रहा है कि मात्रम 30 लोग मरे हैं, 60 लोग घायल हुए हैं। दिखाया जा रहा है, देखिए गवर्नमेंट जो दिखा रही है वो मैं बता रहा हूँ कि यही दिखाया जा रहा है। 30 लोगों को मृत्यु हो गया है और 60 लोग जो है वो घायल है। लेकिन इनके मुताबिक देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में मरा है, छुपाया जा रहा है, जो कि जेसीबी आपके बीच सबूत है। जो है जेसीबी 5-5, 6-6 ट्रक जो है वो वहाँ से कचरा को उठाकर वहाँ से फेंकने का काम कर रही है जेसीबी। फिर खुदाई वुदाई कर रहे हैं, पता नहीं बहुत लोगों का तो डेड बॉडी भी नहीं मिल रहा है, परिजन का ही कहना है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे तमाम सोशल मीडिया पर अभी ये वायरल चला। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स शो भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। और बहुत बहुत सर का एक बार धन्यवाद। आप सर नाम क्या बताए थे? पंकज कुमार। पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से बिलोंग करते हैं और ये मरते मरते भाई बचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।